दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। बीएचयू ट्रामा सेंटर में हो रही गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के विरोध में छात्र, पूर्व छात्र नेताओं और समाज सेवियों ने मौन जुलूस निकाला। यह जुलूस सिंह द्वार से शुरू होकर मालवीय प्रतिमा तक गया। छात्रों ने तख्तियों पर लिखा था, स्वास्थ्य है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार और ट्रामा सेंटर में गुंडाई बंद करो। पूर्व छात्र नेता डॉक्टर अरविंद शुक्ल ने कहा कि आंदोलन मरीजों और गरीबों के हक के लिए है। ट्रामा सेंटर प्रभारी को हटाने और जांच की मांग की गई। पूर्वांचल के कई कॉलेज के छात्र शामिल हुए और आंदोलन को आगे भी जारी रखने की बात कही। जी, मैं डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी, छात्र नेता काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इस तरह का मौन जुलूस निकाला जा रहा है, जी आपको बताएं कि हम लोग आने वाले बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और पिछले दिनों से भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। यहाँ सरसुंदर अस्पताल हो गया, ट्रामा सेंटर हो गया, इसमें भारी अनियमितता, गुंडागर्दी और तानाशाही बढ़ गई है, जिस संदर्भ में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। अपने डायरेक्टर महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था। तो इसी संदर्भ में कि एक जो बाउंसर परंपरा है, जो आए दिन मरीजों को, आम आदमियों को, छात्रों को परेशान कर रहे हैं, सब मार पीट रहे हैं सब हैं, और बाकी जो प्रशासनिक गुंडागर्दी है उन सबको संरक्षण प्राप्त है। और पद पर जो बैठे हुए दो लोग हैं, जो सरसुंदर और ट्रामा सेंटर के पदाधिकारी महोदय जो लोग हैं, इन लोगों की मतलब 3-3 साल से अधिक समय से जमे हुए हैं, भ्रष्टाचारी हैं ये लोग, और अब ऐसे तत्वों को बढ़ावा देते हैं और इन लोगों के कान पे जू भी नहीं रेंगती है। तो इन्हीं लोगों के प्रतिकार में हम लोगों ने आज एक मौन लोकतांत्रिक तरीके से मौन जुलूस का आयोजन किया है। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ल, पूर्व उपाध्यक्ष छात्र संघ काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सबसे पहले मुझे तो अत्यंत प्रसन्नता है कि ट्रामा सेंटर के भ्रष्टाचार और वहां के प्रभारी के गुंडई के खिलाफ जो छात्रों द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मुझे छात्रों ने आमंत्रित किया है। यह मैं सभी छात्रों को इसके लिए साधुवाद देता हूं। विगत दिनों आप सभी को ज्ञात होगा कि आए दिन मरीजों को तो ट्रामा सेंटर में बाउंसर मारते पीटते थे ही। विगत दिनों उन्होंने एक चिकित्सक शिक्षक को बकायदे न केवल बेइज्जत किया बल्कि हाथापाई किया, और उस समय ट्रामा सेंटर के प्रभारी डॉक्टर सौरभ सिंह स्वयं उपस्थित थे। मेरा यह कहना है कि पूरे विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर और सरसुंदर लाल चिकित्सालय को आपको मरीज मित्रवत बनाना होगा। मरीज के सामने यमराज रूपी बाउंसर खड़ा करके आप भय क्यों उत्पन्न करना चाहते हो? ट्रामा सेंटर में जो भ्रष्टाचार हुआ है, दवा घोटाला हुआ है, उन सब के मैं मुकम्मल जांच के लिए आज इस मौन जुलूस के माध्यम से मांग करता हूं, और काशी के वरिष्ठ नागरिक भी उपस्थित हुए हैं। मैं उन सब का भी अभिनंदन करता हूं। यह जो लड़ाई है मूलतः स्वास्थ्य मौलिक अधिकार है, और उस मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए आज ट्रामा सेंटर में जब कोई मरीज पहुंच रहा है तो 4-4 दिन तक उसको केवल बाहर लिटाया जा रहा है, कोई इलाज हो ही नहीं पा रहा है। मैं हिमांशु सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर फाउंडेशन। किस तरह का मौन जुलूस आप लोग निकाल रहे हैं, खाली पट्टी बांध रहे हैं, क्या उद्देश्य है? ऐसा है कि जो ट्रामा सेंटर में भ्रष्टाचार है और ट्रामा सेंटर में जो गुंडागर्दी चल रही है, वहाँ सौरभ सिंह नाम का एक डॉक्टर है जो कि बाउंसर रख के वहाँ पे लेक्चर प्रोफेसर को पिटवाता है और छात्रों को साथ बदसलूकी करता है। और पुराना इतिहास इनका ये है कि वहाँ 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। उस घोटाले की जांच होने के लिए, उस घोटाले को जांच कराने के लिए, सेवानिवृत्त जजों से जांच कराने के लिए हम लोग आंदोलन के प्रथम शुरुआत आज से हम लोग मौन जुलूस के रूप में किए, और ये आंदोलन लंबा चलेगा। ये आंदोलन दिल्ली तक जाएगा। एचआरडी मिनिस्ट्री को भी हम लोग घेरेंगे, मानव संसाधन मंत्रालय को भी घेरेंगे। अभी तक इसकी शिकायत आप कहाँ करते हैं? इसकी शिकायत लिखित रूप से पीएमओ को जा चुकी है, एचआरडी मिनिस्ट्री को जा चुकी है।
वहाँ से क्या आश्वासन मिला या कुछ नहीं? वहाँ से कोई आश्वासन नहीं आया। सौरभ सिंह के हाथ पांव इतने लंबे हैं और इतना यहाँ से वो लूट किए हैं और उन्हीं पैसों से सारे लोगों को मैनेज करते चले आ रहे हैं। मगर अब छात्रों की लड़ाई नहीं, अब ये आम जनमानस की लड़ाई है और इसको जातिगत रंग जो देने की इस आंदोलन की कोशिश हो रही थी कि आंदोलन ब्राह्मणों का है, मगर मैं एक क्षत्रिय हूँ और पूरे पूर्वांचल के क्षत्रिय मेरे साथ हैं, आधे बिहार के अगर क्षत्रिय में। आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आगे आप पूछें। हम लोग की बात नहीं सुनी जाएगी तो 11 नौजवान मानव संसाधन मंत्रालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे। अच्छा बता दीजिए, मेरा नाम प्रफुल्ल पांडे, मैं छात्रसंघ महामंत्री महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आज किस तरह का आप लोग सिंह द्वार से मौन जुलूस निकाल रहे हैं क्या? आज हम लोग मौन जुलूस निकाल रहे हैं, मौन यात्रा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार का जनक जो बैठा है ट्रामा सेंटर में, इसको जल्द से जल्द निकालने का, बर्खास्त करने का काम किया जाए। नहीं तो आने वाले समय में कितने पेशेंट को दिक्कत होगी। पूर्वांचल के बहुत क्षेत्र के लोग पेशेंट आ रहे हैं जिसको बेड नहीं मिलता है, जिसको परेशानियां होती है, कितने लोग मर के चले जाते हैं। और ये इसका आप दलालीकरण कर दीजिए या चमचागिरी कर लीजिए किसी अन्य विधायक मंत्री का, यही कार्य करता है ये। आप लोग विद्यापीठ से आए हुए हैं, यहाँ का जो है विद्यापीठ से इसलिए हम लोग आए हैं क्योंकि ये पूर्वांचल का मुद्दा है। यहाँ झारखंड, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर, बलिया, मऊ, भदोही, मिर्जापुर, बहुत जगह के लोग आते हैं। इसीलिए हम लोग का ये मामला है कि हमारे जितने गरीब परिवार, मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। ये आपका एम्स माना जाता है, आपका बीचू मेडिकल, यहाँ सस्ती में दवाइयाँ होती है, लेकिन ये 1 रुपए की जगह 100 रुपए की दवा देता है। इसीलिए हम लोग इसका मौन यात्रा निकाले। अगर आने वाले समय में अगर ये बर्खास्त नहीं होता है तो हम लोग मजबूती से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या बता दीजिए, जी अभय सिंह नाम पड़ेगा। किस तरह का मौन जुलूस निकाल रहा है, क्या उद्देश्य है, क्या नहीं, जैसे विगत कई दिनों से हम लोग लगातार ऐसे तमाम प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके थ्रू आज हम सभी मौन जुलूस निकाल रहे हैं। हमारा जो मौन जुलूस निकल रहा है यह ट्रामा सेंटर जो अपना काशी हिंदू विश्वविद्यालय का है और सर सुंदर लाल जो चिकित्सालय, यहाँ पे व्याप्त अनियमितता और यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ यह हम लोग की मांग है कि भ्रष्टाचारी जितने हैं उनको तत्काल निलंबित किया जाए और वहाँ तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जाए। जी, वहाँ पे जो है जैसा देखा जा रहा है काली पट्टी बांधी हुई है, इसका क्या? यह काली पट्टी सिर्फ मात्र एक काली पट्टी नहीं है, विरोध का प्रतीक है और यह उनके मुंह पे एक बड़ा करारा तमाचा है कि जो यह सोच रहे थे कि हमारे खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन या आंदोलन नहीं किया जाएगा। एक प्रश्न बार बार समाज में हमको देखने को मिल रहा है कि ट्रामा सेंटर में जो है दवाएं फ्री में दी जा रही हैं। आपको सभी को बता देना चाहते हैं कि कोई भी दवा ट्रामा सेंटर में फ्री में नहीं दी जा रही है। उस बदरते कि जो जनरली इक्विपमेंट है वो ट्रामा सेंटर में उपलब्ध कराया जा रहा है। पूरे देश में ट्रामा सेंटर के जो नियम है, पूरे देश में आपातकाल की चिकित्सा फ्री होनी चाहिए, जिसके बावजूद भी ट्रामा सेंटर में लोगों को पैसा दे करके अपना इलाज करवाना पड़ रहा है।